नमस्कार। शिव पुराण में कई अद्भुत कहानियां हैं, लेकिन आज हम उनमें से एक बहुत ही खास कहानी सुनने जा रहे हैं। ये कहानी है गणेश जी के जन्म की। अच्छा, ये सवाल तो शायद कभी ना कभी सबके मन में आता ही है ना? कि आखिर हम सबके प्यारे गणेश जी का सिर हाथी का ही क्यों है? तो चलिए, आज इस कहानी में इसी रहस्य को सुलझाते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है माता पार्वती की एक बहुत गहरी इच्छा से। असल में उन्हें एक ऐसे पहरेदार, एक ऐसे रक्षक की जरूरत थी जो सिर्फ और सिर्फ उनके प्रति वफादार हो। हुआ ये था कि एक बार ना माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थी। उन्होंने नंदी को दरवाजे पर पहरा देने के लिए कहा, लेकिन जब खुद शिवजी वहां पहुंचे तो नंदी उन्हें कैसे रोकते? वो तो अपने स्वामी को मना नहीं कर सके। बस इसी एक घटना ने माता पार्वती को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें लगा कि एक ऐसा पुत्र होना चाहिए जिसकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ उनके लिए हो। और यहीं से होती है एक चमत्कारी रचना। गणेश जी का जन्म ना किसी आम तरीके से नहीं हुआ था। माता पार्वती ने अपने ही शरीर के उबटन से, हाँ, हल्दी के लेप से एक बालक की मूरत बनाई और फिर उसमें प्राण फूंक दिए। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी जिसमें जान डाली गई, ये तो उनके खुद के अंश का एक विस्तार था, एक ऐसा बेटा जो पूरी तरह से सिर्फ उनका था। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां एक छोटा सा आदेश एक बहुत बड़े टकराव की वजह बनने वाला था। अब सवाल ये है कि गणेश जी को ऐसा क्या काम सौंपा गया था। देखिए, माता पार्वती का आदेश बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ, दरवाजे पर पहरा दो और मेरी इजाजत के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे वो कोई भी हो। ये जो कोई भी था ना, यही वो वचन था जो गणेश जी के अटूट इरादे की नींव बना। और अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां नियति एक ऐसी टक्कर करवाती है जिसमें पिता और पुत्र अनजाने में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो कुछ देर बाद भगवान शिव अपने घर लौटते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि दरवाजे पर आज उनका सामना किससे होने वाला है। और वहां दरवाजे पर कौन थे? बालक गणेश। अपनी मां के हुक्म का पालन करते हुए वो पूरी मजबूती से खड़े हो गए और उन्होंने शिवजी का रास्ता रोक दिया। अब यहाँ पर बात अटक जाती है। शिवजी उन्हें समझाते हैं कि वो पार्वती के पति हैं, ये उनका ही घर है। लेकिन सोचिए, गणेश जी के लिए तो मां का वचन ही सब कुछ था। वो शिवजी को जानते नहीं थे और अपनी जगह से 1 इंच भी हटने को तैयार नहीं थे। और ये भी मत भूलिए कि गणेश कोई मामूली बालक तो थे नहीं। मामला इतना बड़ा कि शिवजी के गणों की पूरी सेना आ गई और उस अकेले बालक ने सबको हरा दिया। ये उनकी ताकत और अपने कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा का सबूत था। हालात इतने बिगड़ गए कि गुस्से में आकर शिवजी ने, जिन्हें ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये उन्हीं का बेटा है, अपने त्रिशूल से वार कर दिया। और बस यही उस दुखद टकराव का सबसे भयानक पल था। अब सोचिए, जब ये सब हो गया और माता पार्वती बाहर आई तो उन्होंने जो देखा उसके बाद क्या हुआ होगा। कहानी अब उस ओर मुड़ती है। अपने बेटे का बेजान शरीर देखकर माता पार्वती का दुख और क्रोध दोनों ही हर सीमा को लांघ गए। उनका गुस्सा इतना प्रचंड था, इतना शक्तिशाली कि उससे पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। तो अब इस सृष्टि को बचाने के लिए और अपने क्रोध को शांत करने के लिए माता पार्वती ने 2 शर्तें रखीं और इन पर कोई समझौता नहीं हो सकता था। पहली, मेरे बेटे को दोबारा जिंदा करो, और दूसरी, आज के बाद उसकी पूजा सभी देवताओं से पहले होगी। बस यहीं से कहानी समाधान की तरफ बढ़ती है। भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास होता है और वो माता पार्वती की दोनों शर्तें मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब गणेश को दोबारा जीवन देने के लिए एक रास्ता निकाला गया। शिवजी ने अपने गणों को एक खास आदेश दिया। उन्होंने कहा, उत्तर दिशा में जाओ और जो भी पहला जीव उस दिशा में सिर करके सोता हुआ मिले उसका सिर ले आओ। जब निकले तो उन्हें सबसे पहले एक हाथी मिला। वो उसी का सिर ले आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ पर लगाया और उसे फिर से जिंदा कर दिया। ये सिर्फ एक पुनर्जन्म नहीं था, ये एक तरह का रूपांतरण था। यहीं से गणेश जी को उनका वो खास रूप मिला जो आज ज्ञान, बुद्धि और हर बाधा को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। और इस नए जीवन के साथ ही गणेश जी को वो वरदान मिले जिन्होंने देवताओं में उनके स्थान को हमेशा हमेशा के लिए पक्का कर दिया। सबसे पहले तो शिव जी ने उन्हें एक नया नाम दिया, गणपति। गणपति का मतलब है गणों का पति, यानी गणों का स्वामी।
शिव जी ने उन्हें अपने सभी गणों का मुखिया बना दिया। और इसके बाद मिला वो सबसे बड़ा वरदान जिसने उन्हें सर्वोच्च बना दिया। ये वरदान था कि वो हमेशा प्रथम पूज्य कहलाएंगे, मतलब सबसे पहले पूजे जाने वाले। अब कोई भी शुभ काम, कोई भी पूजा उनकी वंदना के बिना शुरू ही नहीं हो सकती। और देखिए, इस कहानी का असर आज तक हमारी परंपराओं में जिंदा है। यही वजह है कि आज भी कोई भी पवित्र काम शुरू करने से पहले हम सबसे पहले क्या कहते हैं? श्री गणेशाय नमः। ये उसी दिव्य वरदान की याद दिलाता है। तो ये कहानी सिर्फ जन्म की नहीं है, ये कर्तव्य की, प्रेम की और बदलाव की शक्ति की कहानी है। लेकिन ये तो गणेश जी की महानता का बस एक किस्सा है। उनकी बुद्धि, उनकी शक्ति की तो न जाने कितनी ही और कहानियां हैं, जो हमें और भी बहुत कुछ सिखा सकती हैं।